बड़ी ही मशहूर बात है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। और गिरने से बचने के लिए लोग ज़्यादातर तो ये करते हैं कि मैदान जंग में जाया ही ना जाए। ज़ाहिर है कोई जंग पे जाएगा नहीं, मैदान जंग में जाएगा ही नहीं, तो वो गिरेगा भी नहीं और वो मुश्किलात का सामना भी नहीं करेगा, उसके ज़ख्मी होने के भी चांसेस नहीं है। ज़्यादातर लोग यही फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं और जो अपनी कॉलिंग को समझते हैं वो मैदान जंग में उतरते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो मैदान जंग में उतरते हैं। ठीक है, मैं अगर रफ सा एक एस्टिमेट करूँ तो 100 से ज़्यादा प्रीचर्स नहीं हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर खिदमत करते हैं। मैं सबको जानता हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान में खिदमत करता हूँ और मुझे सबके ही हालात का पता है कि लोग किस किस तौर पर अपनी आसाइशें, अपनी आसानियाँ उन्होंने ढूंढी हुई हैं। लेकिन चूँकि खुदा ने जब मुझे खिदमत पर बुलाया है तो खुदा ने मुझे अगले महाज़ों पर खड़ा किया है, फ्रंट लाइन सोल्जर। यीशु मसीह का सबसे छोटा सिपाही जो तकरीबन 20 साल से मैं अगले महाज़ों पर जंग लड़ रहा हूँ, फ्रंट लाइन सोल्जर के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, इतने ज़्यादा कि हम अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं, लेकिन हम फील्ड में जाते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान और शैतान की कैद में फंसे हुए लोगों को झपट कर आग में से निकालते हैं। मौजज़ात, शिफाएँ, लोग आज़ाद होते हैं, बैप्टिज़म्स होते हैं। सो खुदावंद का ये बहुत बड़ा फजल है। देखिए, हम तो सिर्फ खड़े हैं, अगले महाज़ों पर हम खड़े हैं, सारा काम खुदा का है। खुदा का पाकरू हमारा मददगार है जो हमसे हमारी मदद करता है और खुदावंद यीशु मसीह हमसे आगे बढ़कर जंग करता है और दुश्मन को शिकस्त देता है और लोगों को आज़ाद करता है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं सारी प्रॉब्लम के लिए। मैं बेड पे हूँ, टूटी हुई टांग जुड़ चुकी है और मुंह का भी ये ज़ख्म काफ़ी बेहतर हो चुका है। आप देख सकते हो भी हल्का सा निशान है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80% ये ठीक है। इसी की वजह से मैं तकरीबन महीना मैंने टीचिंग्स नहीं दी, मैं रुका रहा हूँ। लेकिन अभी अब बेड से ही मुनादी का सिलसिला जारी है और टीचिंग्स जारी हैं। सो खुदा उनका ये बहुत बड़ा फजल है कि खुदा ने मुझे मौत से बचाया है, क्योंकि वो मेरा मुहाफ़िज़ है। और जिस तरह का एक्सीडेंट था वो काफ़ी, मैं कभी इस बात पे गौर करता हूँ कि काफ़ी नुकसानात हो सकते थे, लेकिन खुदा ने अपने फ़ज़ल की बदौलत मुझे बचाया है, मेरी हिफाजत की है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है सारी बात के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बुक हम पढ़ रहे हैं, इसकी तरफ आते हैं और जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुक, इसका पेज नंबर 17 हम पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितने इस मैसेज को जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो इसके अलावा भी मैसेजेस मेरे सुनते हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं, ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। एक तो मेरे मुंह के लिए कि ये निशान मुकम्मल तौर पर 100% ख़त्म हो जाए, और मेरी राइट टांग के लिए जिसके ऊपर प्लस्तर बंधा हुआ है और ये ठीक हो चुकी है, खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा ये मेरी कलाई जो है, ये यहाँ से तकरीबन जो है ये दर्द है, और उसके अलावा ये मेरे अंगूठे में दर्द है। इसको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना है कि खुदा इसको भी ठीक करे। हल्का सा, सबसे ये छोटी प्रॉब्लम थी और ये सबसे एंड तक अभी तक हाथ की दर्द जो है वो चल रही है, क्योंकि इसके साथ मुझे वज़न उठाना पड़ता है कि मुझे उठते वक्त इसको यूज़ करना पड़ता है, और बार बार यूज़ करने की वजह से फिर जो है वो इसकी दर्द अभी तक चल रही है। सो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने लेसन की तरफ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बुक, और उसकी पिछली दफ़ा हमने सीखा था बिशप्स के ताल्लुक से और प्रीचर्स के ताल्लुक से कि खुदा के कलाम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिशप बनने के लिए, प्रीचर बनने के लिए। ठीक है, और इसमें सारी ही खिदमतें आ जाती हैं, रसूल, नबी, उस्ताद, मुबशर, चरवाहे, कि क्या क्या खुदा चाहता है कि उनमें क्वालिटीज़ हों, वो हमने पिछली दफ़ा सीखा था। और कमांडमेंट नंबर
24 तक हम सीख चुके हैं। आज अभी हम एसेंशियल कमांडमेंट नंबर 25 को देखेंगे। किंग जेम्स वर्जन और दूसरा टिमोथी 2:6। The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits। इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 6 आयत। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। ये एक आइन है, ये एक कानून है और ये ही होना चाहिए। ठीक है, हम इसको 2-3 एंगल्स के साथ देखते हैं इस आयत को कि इसमें खुदा हमें क्या टीचिंग देना चाह रहा है कि जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। हम इसको बिल्कुल इसी तरह से पहले देखते हैं कि कोई किसान जब खेत में काम कर रहा होता है तो उसको पैदावार का हिस्सा जो है वो सबसे पहले उसको मिलना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक ऐसा आइन है जो सबके लिए है, मसीहों के लिए भी गैर मसीहों के लिए भी, सारे ईमानदारों के लिए और गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए भी यही आइन, यही कानून है। ठीक है जी, कि सबसे पहले वो सर्व होना चाहिए। अब इसको एक और एंगल के साथ देखते हैं कि खुदा ने हमें, जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा कि हम फ्रंट लाइन सोल्जर भी हैं और हम खेत में काम कर रहे हैं, खुदा के खेत में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेहनत हम कर रहे हैं, जाफिशानी हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम पसीना बहाते हैं, जिसके लिए हम लोगों को अप्रोच करते हैं, जाके उनको मुनादी करते हैं, तो कलाम ये कह रहा है कि जो मेहनत कर रहा है फल उसका है। ठीक है, पैदावार का हिस्सा उसका है। ठीक है, इसमें आप इसको इस एंगल के साथ भी सीख सकते हो कि जो खादम मेहनत कर रहा है, जो मुनादी कर रहा है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो टीचर है, जो फील्ड में जाकर खिदमत कर रहा है, वो फल उसका है, वो उसके अकाउंट में जाएगा कि उसने कितने लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार किया है, कितने लोगों को झपट कर उसने आग में से निकाला है, शैतान की कैद में से उसने आज़ाद किया है। सो पहला फल का हकदार वो है और उसी के अकाउंट में जाएगा। गो के मुख्तलिफ आयतें हमें ये भी सिखाते हैं कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, सबका ये टीम वर्क है। ठीक है, कोई मुनादी करता है, कोई बैप्टिज्म देता है, कोई मजीद टीचिंग्स देता है। सो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा इस आयत को एक और एंगल के साथ भी देखते हैं, जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। अब जो लोग किसी खादम की खिदमत में बचते हैं, ये उनके लिए है ये बात। ठीक है, एक और एंगल के साथ इस बात को हम सीख रहे हैं कि जो कोई किसी खादम की खिदमत में बचता है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई है, ठीक है, उसको जब वो खुदा के साथ चलना शुरू करता है, जब वो कलाम पर अमल करना शुरू कर देता है, तो उसको सबसे पहले अपने खादम जिसके वसीला से वो बचा है उसका ख्याल रखना है। ठीक है, अपनी ऑफरिंग्स में भी उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, ताकि वो उसके साथ खिदमत में शामिल होता रहे और मजीद लोग खुदा की बादशाही के लिए तैयार होते रहे। अभी आगे हम इस बात को सीखेंगे कि ऐसा होता नहीं है। जब हम एवेंजलिज्म करते हैं, जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं, तो हम उनको वहीं पर मौजूद कलीसिया को के सुपुर्द कर आते हैं। ठीक है, कि कलीसिया उसकी देखभाल करती है और फिर आगे सारा सिलसिला चलता है। लेकिन देखिए, कलीसियाओं की ये जिम्मेदारी है कि उनको मुनादी करनी है, उनको खादम भेजने हैं। फील्ड में कलीसियाओं के नुमाइंदे होने चाहिए जो फील्ड में खुदा के खेत में काम कर रहे हों, और खादमों को उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो फाइनेंसिस में वो उनकी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें, उनको फाइनेंसिस दे के भेजें कि आप जाके फील्ड में काम करें, जो कि नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। ठीक है, लोग पास्टर साहिबान सारा चंदा खुद ही रखते हैं, अपने बिजली के बिल और दूसरे अखराजात पूरे करते हैं और बस। देखें, चंदों का ये मेन इस्तेमाल है कि उनको
फील्ड में भेजने के लिए भी यूज़ करना है, कलीसिया के लिए यूज़ करना है, मज़ीद कलीसिया बनाने के लिए भी उन ऑफरिंग्स को यूज़ करना है। ठीक है जी। अब इसमें खुदा का कलाम इस एंगल से भी तालीम दे रहा है कि जो बचा है उसने उस एवेंजलिस्ट को, उस पास्टर को ज़रूर सपोर्ट करना है जिसके वसीला से वो बचा है, ताकि मज़ीद खुदा का कलाम आगे फैलता रहे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जहाँ पे उसकी चर्च फेलोशिप होती है उसको भी उसने सपोर्ट करना है, ताकि हर एक एंगल से खुदा के कलाम की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। जी, इसके बाद असेंशियल कमांडमेंट नंबर 26 है, जो कि प्रीचर्स स्लैश बिशप्स के ताल्लुक से है। 27 भी बिशप्स की और प्रीचर्स की रिक्वायरमेंट के ताल्लुक से है। सो हम इसको ऑलरेडी सीख चुके हैं। आगे चलते हैं। असेंशियल कमांडमेंट नंबर 28, इंग्लिश तर्जमा पहले पढ़ते हैं। देयरफॉर वी ऑट टू गिव द मोर अर्नेस्ट हीड टू द थिंग्स which we have heard, lest at any time we should let them slip. Hebrew 2:1। इसी का उर्दू तर्जमा देखते हैं। अब्रानियों 2:1। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। सो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये बात सिखा रहा है, जैसे मैं पहले भी टीच कर चुका हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी आपको खुदा का कलाम सुनाना है, सिखाना है। आपके दिलों पर खुदा का कलाम नक्श होना चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पर भी खुदा का कलाम हमें यही बात मज़ीद ज़ोर देकर, खुदा इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि हमें दिल लगाकर गौर करना चाहिए। ठीक है। खुदा के कलाम में हमें हर वक्त मसरूर रहना चाहिए। जिन बातों की हमें अभी वक्ती तौर पर समझ नहीं आ रही, उन पर गौर करते रहना चाहिए। ठीक है। खुदा पाकरू से मदद मांगते रहना चाहिए कि खुदा पाकरू मुझे गाइड कर, मुझे सिखा, ताकि मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकूं। और फिर खुदा मुख्तलिफ तरीकों से सिखाता है। खुदा खुद भी डायरेक्ट भी सिखा देता है, जिनके पास उस्ताद की खिदमत है उनके वसीला से सिखा देता है। लेकिन हमें खुदा के कलाम पर गौर करते रहना चाहिए और अमल करते रहना चाहिए। ठीक है जी। उसको प्रैक्टिस में लाना है, उस पर अमल करना है, ताकि देखो उसमें जो एक और एंगल के साथ खुदा का कलाम सिखा रहा है, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं, ताकि हम खुदा के कलाम से दूर ना चले जाएं, बल्कि खुदा के कलाम की लिमिट्स में रहें, खुदा के आइन और कानून की हदूद में रहें और कलाम पर अमल करते रहें। ठीक है जी। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि हमें खुदा के कलाम पर गौर करते रहना चाहिए। अगली आयत को देखते हैं। 29 नंबर। बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लेज हिम, फॉर ही दैट cometh to God must believe that he is, and that he is rewarder of them that diligently seek him. Hebrew 11:6। अब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदा के कलाम में से देखते हैं। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इस बात को सीख लें। अगर आप ये चाहते हो कि खुदा आपको पसंद करे, तो आपको ईमान की बातें करनी हैं, ईमान के काम करने हैं, जो लोगों के लिए टोटली फुलिशनेस है, लोगों के लिए जहालत की बातें हैं। ईमान की बात गैर ईमानदारों के लिए जहालत की बातें हैं। वो सोचते हैं ये कैसे लोग। लेकिन जब हम ईमान के स्टेप्स लेते हैं, जब हम ईमान की बातें करते हैं, तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा बात है। और इसलिए खुदा के कलाम का असूल है, यही आइन, यही कानून है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। ठीक है। ये मस्ट है कि वो इस बात को सीख ले कि खुदा मौजूद है, हर वक्त हर जगह खुदा मौजूद है। ठीक है। ईमान लाने वाले को इस बात पर ईमान लेकर आना है। देखें, बहुत सी जगहों पर जब प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग ये सोचते हैं कि खुदा मेरे साथ नहीं है। ठीक है। लेकिन खुदा के कलाम में हमारे साथ ज़बरदस्त वादे हैं।
ठीक है। और उन्हीं वादों में से एक वादा है कि खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, ठीक है। ये बड़े ज़बरदस्त वादे हैं, ठीक है, कि खुदा हमारे साथ है, टफ हालात में, प्रॉब्लम्स में भी वो हमारे साथ मौजूद है। सो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ही दैट कमथ टू गॉड मस्ट बिलीव, उसके लिए लाजिम है, उसके लिए ये फर्ज है कि उसने इस बात पर ईमान लेकर आना है कि खुदा मौजूद है। सो खुदा यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। अभी इसको शॉर्ट करते हैं और फिर अगले, बल्कि यहीं बैठे बैठे ने अब टीचिंग्स चलाई रखनी है, अगली 2-3 आयतों को फिर से रिकॉर्ड करते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, ज़रूर खुदा के कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन।